हरि श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। उमा महेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्रीडानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्री राम कथा रस रसिक श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करहु कथा धरि ध्यान। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री सीताराम।
सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक अकारण करुणालय गुरुणालय राघवेंद्र सरकार महाराज दशरथ अजिर बिहारी भगवत भक्त हृदय विहारिणी अचिंत्य रूप गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति जगदाधिपति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं आप श्री की प्राण वल्लभा जगत जननी जनक नंदिनी परम्बा जगदम्बा जानकी मैया आप दोनों की युगल कमलवत चरणार बिंदु में इस दास का बारंबार प्रणाम। इस खाटू श्याम मंदिर में अविरल चह रहे भगवान की पावन गुणावली ग्रंथ श्री रामचरित मानस का गायन श्रवण लाभ हम सभी भक्त विगत 4 दिवसों में अपने अंतर्मन को तृप्त कर रहे हैं और इस कथा प्रांगण में आए हुए समस्त सम्मानित भगवत चरण कमल अनुरागी बड़े बुजुर्ग श्रेष्ठ श्रोता बंधु एवं साक्षात भक्ति शक्ति के स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनें, साथ ही अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करते हुए भगवान की सेवा में उपस्थित सभी हमारे ब्राह्मण बंधु, आप सभी का आज श्री रामचरितमानस की इस पावन कथा की पंचम दिवस की प्रवेश बेला में इस व्यास मंच से आज पुनः एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी लोग अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की अकारण करुणा के कारण उनकी गरिमामयी उपस्थिति में भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए अपने मन वाणी जिह्वा को पवित्र करेंगे, आत्मसात करेंगे और भगवान का कथा लाभ प्राप्त करेंगे। रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे सिया राम हरे 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 राजा राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे रघुनंदन
हो सीताराम हरे राजा राम आइए रघुनंदन राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम यह सिद्धांत अपे बिन हरि भजन न भवत रहे यह सिद्धांत अपे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सीताराम हरे राजा राम 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 हरे जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सीताराम हरे राजा राम हरे रघुनंदन राजा राम हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोली सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की बोले खाटू श्याम बाबा की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राम नाम महाराज की बहुत सुंदर सा आयोजन मिठाई वाला परिवार के द्वारा आयोजित है और हम सभी इस भगवान की पावन कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अपने अपने मानव जीवन को बना रहे हैं, क्योंकि इस जीवन में अगर हमें कहीं से लाभ है तो वो सिर्फ सत्संग से, बाकी तो क्षणिक लाभ है। हम पैसा कमाने के लिए भागते हैं, लेकिन पैसा रुकता है किसी के पास? नहीं रुकता है। ये अचल है, लक्ष्मी चल है। ये आज आपके पास, कल इनके पास, परसों फिर किसी और के पास। इसलिए भगवान भोलेनाथ इतने बड़े भगवान की कथा के प्रेमी हैं, और प्रेमी ही नहीं है अपितु कथा के एक संग्रह करता है, कथा के अथाह समुद्र हैं। लेकिन वो भी सत्संग करने चले गए, वो भी कथा सुनने गए। पहले दिन आपने सुना था, रचि महेश निज मानसरा पाय
सुसमाय शिवासन। ये जो कथा हम सुन रहे हैं, ये कथा बाबा भोलेनाथ ने पहले इसको बना लिया। लेकिन भगवान शंकर ने सब कुछ सबको दे दिया, लेकिन दो को पकड़ लिया। क्या दो को पकड़ा? जब भगवान ने सुंदर समस्त कथाओं का संग्रह अपने मनमानस में कर लिया और नित्य प्रति आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। एक दिन देवता, दानव, मानव सभी लोगों ने विचार किया कि चलते हैं बाबा के पास और इनसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है कि आप इतना प्रसन्न कैसे हैं? सब लोग गए। बाबा ने कहा कि मैं अगर इतना प्रसन्न हूं तो उसका सिर्फ एक कारण है। और वो कारण क्या है? आनंद घट घट करई आनंदा। 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 ताकहु नाम सच्चिदानंदा। ताकर नाम सच्चिदानंदा। उन्हीं का नाम सच्चिदानंद है जिनके कारण मैं प्रसन्न रहता हूँ। और चित चायतान्या सकल घाट माई। और सत कहिए जो विनसाय नाहि। सत कहिए जो विनसाय नाहि। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भगवान सच्चिदानंद की पावन गुणावली ग्रंथ, पावन गाथा सदा के लिए मैंने बसा लिया है अपने अंतर मन में। बोले क्या है? बोले वो छोटा मोटा ऐसा ग्रंथ नहीं है कि हम अभी 2 मिनट में पढ़ा देंगे, रटा देंगे। बोले फिर? बोले बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? रामायण शतकोटि अपारा। रामायण शतकोटि अपारा। हमारे भगवान की जो कथा है वो शतकोट। बाबा कहते हैं कि संत सुना रहे थे प्रवचन, बोले 100 करोड़ से भी ज्यादा मंत्र हैं। इतने मंत्रों की संहिता है भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणावली ग्रंथ में। इसमें नहीं, रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन बाबा के जिस ग्रंथ को रच करके बाबा ने अपने मनमानस में रखा था वहां 100 करोड़ से भी अधिक मंत्र संहिता थी। ऐसा किसी संत का भाव है। तो तीनों लोग खड़े हो गए। देवता स्वार्थी है, देवता स्वार्थी, मनुष्य लालची और दैत्य पुरुषार्थी। जिस मंत्र की सिद्धि करने में हम लोगों के जैसे संतों महात्माओं को कई कई हजार वर्ष लग गए, दैत्यों ने 2-4-5 वर्ष में सिद्ध कर लिया उनको। हमको अगर ये पता ना हो
कि वरुण देव की पूजा करेंगे तो जल मिलेगा, तो कल से वरुण देव की पूजा बंद हो जाएगी। और देवता हमारी इच्छाओं को इसलिए पूरी करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर इनकी इच्छा हम नहीं पूरी करेंगे तो कल से भोजन पानी। तीनों ने भगवान से मांगा, कहा रे कुछ हमको भी दे दीजिए, हम भी प्रसन्न रहें। भगवान ने कहा ठीक। 100 करोड़ की मंत्र संहिता को 3 भाग में भगवान ने बांटा और तीनों भागों में बांटकर तीनों लोगों को दे दिया। तो 100 करोड़ मंत्र बंटे तो कितने बचे? 3 लोगों में। लगभग 33 करोड़ बांट दिए। जब 33 करोड़ बांटे तो 99 करोड़ बट गया, बचा कितना? फिर 33 लाख बट गए, फिर 1 लाख बच गया, फिर 33 हजार बच गए। बंटता चला गया महाराज। और जब सब बंट गया, भगवान के पास फिर एक मंत्र बचा। भगवान के पास फिर एक मंत्र बचा। सबने कहा महाराज अभी भी बचा है, दे दीजिए, कुछ बांट दीजिए। भगवान ने कहा लो, इसमें से भी ले जाओ। सब बांट दिया, लेकिन सब बांटे तो उसमें से 2 बचा लिए थे। कौन सा 2 अक्षर बचाए? राम। तो भगवान ने कहा हमने सब तो सबको दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा रहा, लेकिन मेरे पास एक ऐसा धन है, तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानी, जिके राम नाम धन हो। इसीलिए मीराबाई ने गाया है बहुत सुंदर सा पद। क्या गाया था मीराबाई ने? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। 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 कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाए। हाँ जग में सभी खुआयो, जी मैंने राम
खोए चोर न लूटे खर्च न रोए चोर न लूटे मेरे दिन रात गवायो आयो जी मैंने दिन दिन रात गवायो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन राम रतन धन राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये कौन बताएगा? सतगुरुदेव बताएंगे। भगवान की जब कृपा होगी तब। कहे कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक गुरु भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक तो पैसा लेने वाले संत बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा गुरु सतगुरुदेव भगवान जिसको कहा गया वो तबे मिलेगा जब भगवान की हरि की कृपा हो जाएगी। कल आप लोगों ने सुना कि जब भक्त, अच्छा भगवान की कृपा तो हमेशा हमारे ऊपर हो रही है। एक बात महाराज हर समय सुनने को मिलता है भक्तों, एक बात हर समय सुनने को मिलता है, महाराज भगवान की कृपा नहीं हो रही है। जौने दिन भगवान कृपा कह दिए वो दिन लड़का हमारा डीएम साहब बन जाएंगे। अरे लड़का है ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा है, डीएम बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो बात की बात है। निराशा को कभी अपने पास मत आने दीजिए। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है निराशा ही आशा की जननी है, निराशा ही आशा की जननी है, निराशा के गर्भ से ही आशा जन्म लेता है। ऐसा मैं नहीं, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने कहा जीवन में भगवान की कृपा है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि भगवान की कृपा है, क्योंकि हम हैं, हम अस्तित्व में हैं तो भगवान है, हमारे साथ हैं। हम देख नहीं पाते हैं, अंतर इतना है। कैसे देख नहीं पाते? बरसात होती है तो कहां से होती है? आसमान से बारिश होती है ना। बारिश होती है, हम उस जल को कब देख पाते हैं? या तो हमारे सर के बाद आकर आंखों के नीचे आ जाए तब हम देख पाते हैं, जमीन पे गिरे, अन्यथा सर उठाना पड़ेगा। तो हम भगवान के पास जाते हैं तो कैसे? सर उठा करके, सर झुकाकर, सर झुकाकर। आप किसी को प्रणाम करते हैं तो अपना हाथ आपके पीठ पर करता है, तो हाथ से आशीर्वचन तो उसके बाणी से निकल रहा है, वो तो ऊपर से गिर रहा है, और ऊपर जहां गिरता है वहां साली खोपड़ी है, सर के बाल है, वहां आंख नहीं है, हमको दिखाई नहीं पड़ता है। वो दिखता तब है जब इस भौतिकता के दृष्टि से देखने में, जब हमारे पास बढ़िया बढ़िया गाड़ी हो जाए, खूब बड़ा घर हो जाए, खूब बैंक बैलेंस हो जाए, तब लगता है कि बड़ी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा 24 घंटे 8 पहर 64 घड़ी पल प्रतिपल बरस रही है हम पर, अपितु पूरी सृष्टि पर।
वही भगवान है भक्तों पर करुणा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए हमारे सरकार आते हैं। कहां? इस धराधाम पर। और धराधाम पर आते हैं जब प्रभु, तो अपने भक्तों का ही कल्याण करते हैं, अपने भक्तों के लिए ही कृपा करते हैं। कल आप लोगों ने सुना, बहुत सुंदर सा भाव था। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और कल बहुत सुंदर सा भगवान का प्राकट उत्सव हम लोग मनाए थे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। इसी जन्म के प्रसंग में 3 बातें आती हैं। पहला तो हम लोग जहां हैं वहीं की चर्चा कर लें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल, एक। दूसरा, इसी के ठीक पहले अभी जो दोहा बोला गया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। एक अवतार, दूसरा भय प्रगट, और तीसरा दशरथ पुत्र जन्म सुन आना। 3 बार। अब ये बात एक के साथ तीनों नहीं हो सकता ना, कि प्रकट भी हो जाए, अवतार भी ले ले और जन्म भी हो जाए। भगवान अवतार प्रकट होना, अवतार होने में बहुत अंतर नहीं है, समझने का फर्क है। अवतार कहते किसको हैं? अपने समस्त गुणों को साथ में लेकर के कहीं प्रकट हो जाए, उतर जाए, वही अवतार है। और अपने समस्त गुणों को प्रकट कर दे। जैसे आपके पास कोई बैठा है, अब वो अंदर से कितना जानता है, क्या जानकार है, वो तो आपको नहीं पता, लेकिन अचानक जब कोई बात उसकी आप जान लेते तो हम कहते नहीं है, भैया कहां छिपाए बैठे रहे, आज ये रूप कैसे प्रकट हो गया। जो ब्रह्म मानता है उसके लिए अवतार था। जो भगवान से प्रेम करता था उसके लिए प्रभु प्रकट हुए, लेकिन जो भगवान को वात्सल्य भाव से देखा उसके लिए भगवान का जन्म हुआ। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के। इसी छंद के क्रम में भगवान कहते हैं, जब प्रकट होने की बारी आई, अवतार लेने की बारी आई, तो एक भक्त भगवान से कहता है, प्रभु आइए, समय नहीं है, बहुत विलंब हो रहा है, हम बहुत थके हैं, उम्र कब साथ छोड़ देगी, सांस कब साथ छोड़ देगी, पता नहीं है। तो भगवान ने कहा, मैंने सीढ़ी बनाई है, 4 सीढ़ी, उसको पकड़ो और चढ़ो। वो भक्त बोला, प्रभु 100 साल की आयु हो गई, अब हम हाथ पैर नहीं हिला पा रहा हूं, अब मैं 4 सीढ़ी कैसे चढ़ूंगा। भगवान ने कहा, भाई अगर मुझको पाना है, मुझ तक आना है, तो 4 सीढ़ी बनी है। अरे 4 मत चढ़ो, तुम 2 चढ़ो, तीसरे पर पैर रखोगे, तब तक मैं हाथ बढ़ाकर पकड़ लूंगा तुमको। भक्त कहता है, प्रभु हाथ पैर कांप रहे हैं, जमीन पर चलने में तो डर लगता है, सीढ़ी चढ़ूं पता लगे अगर कहीं लड़खड़ा कर गिरे, तो जो बुढ़ापे में जो नित्य क्रियाएं हो रही हैं वो भी बंद हो जाएगी, दूसरे के भरोसे हो जाएंगे हम। तो भगवान कहते हैं, अगर नहीं आना चाहते तो भाई जाओ, कोई बात नहीं। देखिए भक्त का प्रेम, वह भक्त भगवान से कहता है, प्रभु जिस सीढ़ी से छत पर चढ़ा जाता है, उसी सीढ़िया से छता से उतरा भी जाता है। अरे हम आप तक चढ़कर आने में समर्थ हैं, आप तो सर्वसमर्थवान हैं, आप ही उतर आइए। वो 4 सीढ़ी कौन कौन है? जपते जोग
जोगते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। ये 4 सीढ़ी। तीसरी सीढ़ी योग तक पहुंचते पहुंचते चौथा भगवान खुद हाथ पकड़ लेंगे और मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की। इसी छंद के क्रम में आगे मिलता है भगवान आए, प्रकट हुए, अवतार हुआ। कैसे आए भगवान? 4 हाथ, पद्म बनमाल गदा चक्र से विभूषित परमात्मा प्रकट हुए। मैया ने देखा, आप कौन? भगवान ने कहा माता जी मैं आपका पुत्र हूं। मैया ने कहा मेरा पुत्र? बोले हाँ, आपने ही तो वरदान में मांगा था, चाहो तुम ही समान सुत। मैं आ गया। मैया ने कहा ना ना, धरती पर ऐसे पुत्र नहीं पैदा होते। बोले हमारी अयोध्या में ऐसा पुत्र नहीं पैदा होता। फिर बोले कैसा पैदा होता है? इतना अस्त्र शस्त्र लेके आए हो, कहीं युद्ध करने जा रहे हो? बोले ना। बोले तो इनको भेज दीजिए, इनकी जरूरत नहीं है। भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्रों को भेज दिया। मैया ने कहा 2 हाथ का बालक हमारे यहाँ जन्म लेता है, 4 हाथ वाले को राक्षस कहा जाता है, उसकी जरूरत नहीं है। बोले फिर? बोले इनको जाने दीजिए, इनको भेज दीजिए। भगवान ने दोनों हाथों को भेजा। मैया ने कहा आप अभी बहुत बड़े हैं, थोड़ा छोटे बनिए, पुत्र बनिए। तो भगवान ने कहा मैया मैं पुत्र था ही कब? मैं तो जगत पिता हूं। ये पुत्र कैसे होते हैं ये तो बताओ। मैया ने कहा थोड़ा छोटे होना पड़ेगा। भगवान ने कहा बताओ, छोटा हो जाता हूं। थोड़ा थोड़ा भगवान छोटा होने लगे, छोटा होने लगे। छोटा होते होते भगवान जब काफी छोटे हो गए, भगवान ने कहा मैया अब ठीक है? तो मैया ने कहा नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। इतने छोटे हो जाओ कि मेरी गोद में समा जाओ, मेरे आंचल में आ जाओ, तब भगवान छोटे बने। और भगवान से मैया कहती हैं कि बेटा अब आप रोइए, अब रोइए। भगवान ने कहा माता जी हम काहे रोएं? जैसे कौशल्या मैया ने कहा कि आप रोइए, भगवान ने कहा मैं क्यों रोऊं? कौन सा मेरे पेट में दर्द हो रहा है? कौन सी विपत्ति हम पर आ गई, हम क्यों रोएं? दुनिया की विपत्ति हम दूर करते हैं, हम पे कौन सी विपत्ति? हमको आनंद सिंधु सुख राशि कहा गया, हम क्यों रोएं? मैया ने कहा नहीं, रोना पड़ता है, नहीं रोएंगे तो जबरदस्ती रुलाए जाते हैं बच्चे हमारे यहाँ, इसलिए आपको रोना पड़ेगा। और जब मैया ने इतनी बात कही और प्रेम से हाथ जोड़कर निवेदन किया प्रभु की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परमा अनुपा। कहा प्रभु बालक बनकर के बच्चों जैसी हरकत करिए और उस सुख को हमें प्रदान कीजिए। और जैसे मैया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया तैसे भगवान ने शुरू कर दिया सुने बचन सुजाना, मुस्कुराए और रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर रोई, मैया ने कहा बस हो गया। अब भगवान चुप नहीं हो रहे हैं। मैया कह रहे चुप हो जाइए, बोले ना अभी तो बहुत रोना है। मैया ने कहा अभी तक रो नहीं रहे थे, अब जिद करके रो रहे हो। सुनी बचन सुजाना, जब प्रेम की वाणी सुनी भगवान ने, और भगवान ने तब क्या किए? रोदन रोए, लेकिन कैसे रोदन? ठाना, जिद कर लिए, ठान लिए कि रोना है। मैया ने कहा चुप हो जाइए सरकार। भगवान कहते हैं मैया अब तक रोया तो आपके कहने पर रोया, आपके लिए रोया, और अब इसलिए रो रहा हूं कि आज तक मेरे लिए मेरे भक्त बहुत रोए। अब मैं उनके जगह पर उनकी
किस्मत का, उनके भाग्य का, उनके हिस्से की जितनी रोने की व्यवस्था थी वो सारे रोना मैं रो लूंगा, किसी को रोने नहीं दूंगा। इसीलिए तो कहा है, बहुत सुंदर भाव में किसी ने कहा है, उनकी करुणा में कोई कमी ना नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी ना नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देह दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आधार सुख साधनों का विमल, जो है आधार सुख साधनों का विमल। उनकी समता अब हाँ उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई, पुत्रता में हमारी कमी रह इसलिए गई। उनकी ममता में कोई कमी ना रहे, उनकी ममता में कोई कमी ना रहे, योग्यता में हमारी कमी रह गई। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनको न हमने निहारा अरे, फिर भी उनको न हमने निहारा अरे। रब के उगने में हाँ ओ रब के उगने में, रब के उगने में कोई कमी ना रही, नेत्रता में हमारी कमी रह गई, नेत्रता में हमारी कमी रह गई, नेत्रता में हमारी कमी रह गई, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। दोष देता उन्हें नीच गिरधर प्रथा, दोष देता उन्हें नीच गिरधर प्रथा, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। उनकी क्षमता में हाँ उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारी कमी रह गई, सौम्यता में हमारी कमी रह गई। क्यों? उनकी करुणा में हो उनकी करुणा में, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पुत्रता में हमारी कमी रह गई, पुत्रता में हमारी कमी रह गई, सौम्यता में हमारी
कमी रह गई। कब उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। इसलिए भगवान भी भक्त के भाग्य का रोना खुद रोते हैं। और यहां भगवान रोए जब मैया ने कहा कि जय सुसलीला अति प्रियशीला, तो भगवान रोना शुरू किए और खूब रोए हैं। धीरे धीरे जब भगवान जोर से रोना शुरू कर दिए, जिद करके रोए, तो अब दरवाजे के बाहर आवाज गई, महाराज दशरथ तक आवाज गई। तब है कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। अब सुखी हो गए। कितना सुखी हो गए? मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परमानंद ब्रह्मानंद सब कुछ पा लिए महाराज। और किया क्या? अपने खजाने को खोल दिया। आइए हम सभी लोग उसी खजाने की तरफ चलते हैं। क्योंकि भगवान का जन्म हुआ, जब सूचना बाहर जाती है प्रसूति गृह से, तबे ना उत्सव होता, थाली बजाई जाती है कि घर में बेटा हुआ। यहाँ एक एक नहीं, जन्म लिए चारों भैया हो रामा, अवध नगर में जन्म लिए चारों भैया हो रामा, अवध नगर में जन्म लिए चारों भैया हो रामा।
भगवान के आगे निछावर करती है। दशरथ जी, माता कौशल्या जी, राम लला की होता निछावरे, राम लला की होता निछावर, दती माखन धान गैया हो रामा, दधी माखन गैया हो रामा, गैया हो रामा, दधी माखन धन गैया हो रामा। अवध नगर में राम जी जन्म ले, अवध में हो रामा, जन्म लिए चारों भैया हो रामा, अवध नगर में जन्म लिए चारों भैया हो रामा, अवध जय जय श्री राम लाला जय हो। जय श्री राम लाला की, देव सावर श्री राम लाला जो की, देव सावर श्री राम जूलला के, महादेव सावर श्री भरत लाला जो की, देव सावर श्री भरत लाला जो की, भरत लाला जो की, लखन लाला जो की, भरत लाला जो की, लाला जो की, देव सावर श्री शत्रुघ्न लाला की, देव सावर श्री शत्रुघ्न लाला की, अरे नहीं को नहीं को लग बनैया हो रामा, अवध नगर में नहीं को ले बनैया हो रामा, अवध नगर में, हाँ अवध नगर में, हाँ अवध नगर में, अवध नगर में हो, अवध नगर में, हाँ प्रगट है चारों भैया हो रामा, अवध नगर में प्रगट है चारों भैया हो रामा, अवध नगर में प्रगट है अवध बधैया हो रामा, अवध नगर में जन्म है राम रघुरैया हो रामा, अवध नगर में जन्मे हैं चारों भैया हो रामा, अवध नगर में। बोले चारों भैयन की जय, तीनों मैयन की जय हो। सुंदर भगवान का प्राकट्य हुआ, बाहर बात गई, सबको पता लगा, और राजा दशरथ ने भीड़ लग गई लाइन लेने वालों की, दान कर रहे हैं ना, न्यौछावर कर रहे हैं। अब एकदम पूरे नगर में डुग्गी भी बज, कहते ना ढोल बज जाना, डुग्गी बजवा देना कि आओ और लेकर जाओ। सीमित नहीं है, झोला बोरा जिसको जो समझ में आए अपना लेकर आओ। जो पहले पहुंचा, आगे भंडार चांदी का खुल गया, पता लगा चांदी भरे बोरा में लिए जा रहा, तब तक कुछ दूर गया, उसके पीछे किसी ने देखा दूसरा जा रहा है,
तो सोना भरे लिए जा रहा, कहीं क्या हुआ, कहीं सोना, हमको तो सोना मिला, वो चांदी रख के फिर से लौट के चला गया सोना लेने। अनधन भंडार बटा, और इतना बटा है, बाबा को स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कितना बटा। उस दिन पूरे अयोध्या में कोई लेने वाला नहीं बचा है। जो पावा राखा नहीं ताहू, सब हमको मिला, हम भी दाने करने में लगे हैं। हमको मिल रहा है लेकिन हम भी देने में ही लगे हैं। इनको मिला ये भी दे रहे हैं, जिसको मिलता वो दाने कर रहा, क्योंकि जो ही पावा राखा नहीं ताऊ, कोई रखने को तैयार नहीं। कहा है कि भगवान के प्रकट होने की इतनी खुशी सबको है। सर्वस दान दिन सबका हो। और उसमें तो कुछ लोग ऐसे भी मिल गए जिन्होंने सब कुछ दे दिया। ऐसा कुछ नहीं बचा जो दान करने योग्य हो और दान न किया गया हो अयोध्या नगरी में। लेकिन चारों तरफ प्रसन्नता है। दिन में कब भगवान प्रकट हुए थे? दिन के 12 बजे मध्य में, मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस में प्रकट हुए। भगवान की सुंदर छटा को देख करके, सुंदर छवि को देख करके सूर्य भगवान अपना रास्ता भूल गए, अटक गए, रसोई लेकर खड़े हो गए। हाँ, भूल गए कि हमको आगे भी जाना है। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। खड़े हो गए रथ समेत, भूल गए कि हमको पश्चिम भी जाना है। 1 महीना हो गया, चंद्रमा भागा भागा भगवान के पास गया, कहा प्रभु ये तो सूर्य नारायण बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। बोले क्या क्या गलत हो गया? अरे बोले बताइए, आपको उस बाल स्वरूप का, बाल रूप का दर्शन 1 महीना हो गया प्रभु, हमको मिला ही नहीं। काहे नहीं मिला, क्यों नहीं किए? अरे बोले जब सूर्य नारायण जाए तब तो हम दिन और रात एक साथ तो हो नहीं सकती। बोले हाँ। तो बोले महाराज जब वो जाएंगे तब ना हम आएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इस बार उनकी पाली में आए हैं, इस बार उनकी समय में अवतार लिया है। जब उनका समय था, दिन का प्रहर था, तो वो रुक कर दर्शन किए हैं। अगली बार आऊंगा तो आपकी पाली में आऊंगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और बोले इतना ही नहीं है, आज के बाद जब लोग मेरा नाम लेंगे तो मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये वरदान दे दिया कि आज के बाद तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा रहेगा तो संपूर्ण अवतार में। भगवान बड़ी सुंदर से बाल लीला करते हैं। धीरे धीरे प्रभु बड़े हो रहे हैं ना, एक एक दिन बच्चा बड़ा ही होता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, प्रसूति गृह से माताएं निकल जाती हैं, तो ज्यादातर समय उनका बच्चे के पास ही बीतता है। हर समय मैया की गोद में है भगवान, और कौशल्या मैया की गोद में है राम जी सरकार। तीनों मैया की गोद में 4 लाल, और कितना सुंदर दृश्य है। कौशल्या मैया की गोद में भगवान राम, कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर न लागे। 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 आहो कहीं नजर न लागे, आहो राम कहीं नजर न लागे।
आहो कहूँ नजर न लागे, आहो राम कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे। नील सरोरुह श्याम सुभगतन, नील सरोरुह श्याम सुभगतन। मंजुल कुंवर सलोना कहूँ नजर न लागे। मंजुल कुंवर सलोना कहूँ नजर न लागे। आहो कहीं नजर न लागे, हे हो कहीं नजर न लागे। आहो कहूँ नजर न लागे, ए हो कहूँ नजर न लागे। हो कौशल्या के गोद खिलौना कहीं नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना कहूँ नजर न राधो कुटिल अलग लट कतयानन पर, कुटिल अलग लट कतयानन पर। मनहु लसत अति छौना कहूँ नजर न लागे। मन हो लसतयाते छोना कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे। कुंडल लोलक पोलन चोमत, कुंडल लोल कपोल ही झूमत। अरुण कमल दृगा कोना कहूँ नजर न लागे। अरुण कमल दृगा कोना कहूँ नजर न लागे। आहो कहीं नजर न लागे, आहो कहीं नजर न लागे। आहो कहूँ नजर न लागे, ए हो कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे। नासा तिलक दसन सित द्वय द्वय, नासा तिलक दसन दोए दोए। नासा तिलक दसन सित द्वय द्वय। नासा तिलक दसन सिद्ध दोए। अब भगवान कितने बड़े हो गए हैं कि भगवान जन को उतारो जादू टोना, जन को उतारो जादू टोना कहूँ नजर न लागे। जन को उतारो तो दोना कहूँ नजर न लागे। चंद्रा के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे। जन डारो को जादू टोना कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे। भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल हैं, नीला शरीर है। अब जब घुंघराले बाल छोटे होते हैं तो ना बांधने में आते हैं ना खुले में रहते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। जब जिधर मन करा उधर लटक जाएंगे। भगवान के बाल जो हैं वो सुंदर भगवान के चेहरे पर लटक रहे हैं।
एकदम बहुत नीला नीला शरीर और उस पे काले काले बाल घुंघराले, बहुत सुंदर दृश्य है। आंख बिल्कुल कमल की जो पंखुड़ियां पत्ते होते ना, फूल की पंखुड़ियां, बिल्कुल उस तरह की आंख है भगवान की, इसीलिए इनको कमल नयन कहा गया। भगवान कि इस सुंदर छटा को देखती हैं कौशल्या मैया, तीनों रानियां चारों पुत्रों को लेकर पूरा आनंद विभोर है। समय थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। कन्हैया भगवान अब धीरे धीरे चलना शुरू किए हैं। भगवान अब धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को। कहां? कैलाश पर। जागबल्क जी कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को, इधर गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं काकभूषुंडी जी। कथा चल रही है और सुना क्या रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं जिंदगी में और चोरी तो कभी नहीं किया था जिंदगी में। अच्छा बताइए, भोलेनाथ को चोरी करने की जरूरत है? अरे बोलिए हाँ नहीं, चोरी करने की जरूरत थी नहीं। फिर भगवान माता पार्वती से क्यों कहते हैं कि मैं अपनी चोरी बखान कर रहा हूं? भैया ने कहा आप भी चोरी किए थे क्या? बोले हाँ एक बार, बस एक बार। बोले क्या चोरी किया था? बोले हम काकभूषुंडी जी गुरु चेला हम लोग गए थे अयोध्या भगवान के दर्शन को। लेकिन जब हम पहुंचे अयोध्या, अच्छा बाबा तो ऑलमोस्ट क्या लेना देना दुनियादारी से, उनको जैसे थे वैसे चले आए, बस नाक झाग छोड़ दिए, घर में त्रिशूल छोड़ दिए, लिए चले आए, पहुंच गए। अलग निरंजन। हाँ महाराज। दासी बोली महाराज जी प्रणाम प्रणाम। बोले कैसे? बोले हमने सुना है कि इस महल में लाला हुआ है, जरा ले आओ हमको देखना है। भाई दासी तो दासी, दासी दौड़ कर गई महारानी कौशल्या से, कहा या खोलो जरा लाला के दर्शन तो करा दे। मैया ने कहा ना, आपको देख करके मेरा बच्चा रट जाएगा, जाइए आप यहां से। चले गए बेचारे। एक तो भगवान शंकर परेशान, एक 20 दिन की लाइन लगाए। पता लगा अब लाइन लगी है बस अड्डा से चले जाइए 10 किलोमीटर दूर तक। अयोध्या दशरथ महल से समझिए लगी है नया घाट, राम घाट तक भीड़ लगी, लाइन लगी है। अब वहां से लाइन में खड़े खड़े पहुंचे, तब तक पता लगा कि शाम हो गई, भगवान के लाला के सोने का समय हो गया, पट बंद हो गया। अब बेचारे धूप में खड़े झूक रहे हैं। शाम को फिर नंबर आया, पट खुला। आज जब तक इधर से खुले अभी गेट तक पहुंचे, तब तक अंदर से निकलने वालों की लाइन छूट गई। फिर सब मारे धक्का, फिर पहुंच गए हनुमानगढ़ी। क्रम चलता रहा। बाबा जब नहीं पहुंच पाए, किसी तरह पहुंचे, लेकिन मैया ने साफ है मना कर दिया, ना नहीं दिखाएंगे। बोले मैया हम बड़ी दूर से आए हैं, कैलाश से बड़ा सिद्ध साधु में, दिखा दो। कहे ना ना, इस रूप में तो देख करके हमारा बालक डर जाएगा, आप जाइए। आए काकभूषुंडी जी से कहा। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं पहले कहे थे अपना थोड़ा सा रूप रेखा सही कर लीजिए। अरे हमारे प्रभु हैं, जानते हैं पहचानते हैं, हो गया दर्शन, चलो। भगवान कहे देखो हम कैलाश छोड़कर आए हैं और दर्शन की लालसा से आए हैं, तो जब तक नहीं मिलेगा हम अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे। अब कुछ जुगती लगाओ। काकभूषुंडी जी बेचारे वृद्ध संत, अब वो भी कौन पक्षी हैं? काकभूषुंडी कौन थे? कौआ पक्षियों में सबसे चालाक होता है कौआ, और उसमें भी भगवान का भगत, हजारों जन्म का अनुभव। उन्होंने कहा बस घबराइए नहीं, चलिए मैं कुछ जुगाड़ करता हूं, कुछ युक्ति लगाता हूं। जुगाड़ उस समय भी चलता था। भगवान शंकर को लेकर गए, सरजू मैया के किनारे एक सुंदर छोटी सी कुटिया बनाई महाराज। अब बाबा से कहा हिलना डुलना नहीं, यहीं बैठो, भस्म भभूति जो लगाना है लगाओ। आई हाथे में रुद्राक्ष की माला पहले लपेटो मत, उसको निकाल कर हाथ में लेकर बैठे रहो खाली, अब कुछ बोलना नहीं जब तक हम न कहें। भगवान कहीं न दर्शन के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा, चलो वो डांट ले रहा। बाहर एक इतना बड़ा लकड़ी का बोर्ड बनवाए, गए किसी पेंट वाले भाई साहब से लिखवा के ले आए नाम
और लिखा क्या, प्रकांड ज्योतिषाचार्य शंकर दत्त शास्त्री। प्रकांड ज्योतिषाचार्य शंकर दत्त शास्त्री। और नीचे बड़ा बड़ा ब्रैकेट में और बड़ा बड़ा लिखवा दिया, स्पेशलिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, नजर जादू टोना। अब भगवान शंकर अब कौन माला जप रहा है, यहीं से ध्यान लगा कि इनका प्रभु कैलाश छोड़ के यहाँ तक आए, दर्शन नहीं मिला, 15 दिन से एक लोटा पानी नहीं पिला, भांग कौन पूछे। भगवान ने कहा तो आप आए क्यों नहीं? बोले हम तो आए थे, जब आप बुला नहीं रहे तो हम जाकर दरवाजे से वापस कर दिया आपने। किसने वापस? बोले मैया ने वापस कर दिया। बोले उनको हम क्या कहें भाई, मैया तो आप ही की मैया थोड़ा, तो हमरो मैया हो। अब मैया के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बोले तो दर्शन नहीं मिलेगा? बोले मिलेगा, कुछ करता हूं। भगवान ने भी कहा कुछ जुगाड़ करता हूं। और दूसरे दिन रात से भगवान खूब रोए। जो महाराज हाथ पैर पटक के रोना शुरू किया भगवान राम जी ने। अब लाला को चुप करा के कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राजा दशरथ, सुमंत, पूरी महल परेशान हो गया, लेकिन भगवान चुप। हाँ, अच्छा, बच्चा अगर रोए तो नजर लग गई। बच्चे ने दूध अगर एक बाटली एक दिन पी लिया, दूसरे दिन अगर थोड़ा छूट गया तो बच्चे को नजर लग गई। अगर कहीं 3 बार से चौथी बार उसने दीर्घ शंका कर लिया तो माताओं को तुरंत शंका हो जाती है, कल फलानी आई थी ना, वह नजर चली गई लड़का हमारा, लाओ लाल मरचा चुरौना लगा कि इनका नजर उतारो। ये प्रेम है आपका। अब लगे रोने, मैया कौशल्या ने पूरी व्यवस्था कर ली। जब कुछ जुगाड़ नहीं बना तो काग भुसुंडी महल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आवाज मिली कि भगवान रो रहे हैं। एक दासी को बुलाए, बोले अब पता नहीं बाहर सुनाई पड़ रही थी कि नहीं, लेकिन दासी बुलाए, बोले सुना है बच्चे की तबीयत खराब है क्या? दासी बोली अभी बात करने का समय नहीं, बालक कल से रो रहा है, रात से अभी तक शांत नहीं हुआ है। बड़ी भीड़ आना जाने लगी थी। अरे बोले हम जानते हैं कि महात्मा जी हैं, वो खाली देख लेंगे तो बच्चा शांत सही हो जाएगा, नजर भाग जाएगा। अच्छा, बुलाइए बुलाइए बुलाइए। बोले नहीं, पहले अपने रानी से पूछ लो। गई, कौशल्या से कहा, कौशल्या मैया ने कहा कुछ भी करो, कोई जतन करो, लेकिन राम को, लाला को चुप कराओ। भगवान को चुप कराने का आदेश मिला। काग भुसुंडी जी गए सरजू के तट पर, बाबा से कहा झोला झंपड़ संभालो और जल्दी चलो, ऐसा न जाते समय पट बंद हो जाए। दौड़ के आए और जब पहुंचे मैया ने देखा, अब गोद में, अच्छा देखिए माताओं की क्या स्थिति है, बच्चा गोद में है उन्हीं की गोद में, पूरा आंचल से ढके हैं, इतना मुंह खुला। अब जब शंकर भगवान आए, दाढ़ी जटाजूट देखी तो जौन मुंह खुला रहे वह ढके। भगवान कहे क्या प्रभु, यहां तक आने के बाद दर्शन नहीं? भगवान और जोर से रोने लगे। मैया ने खोला तो कहें महाराज झाड़िए, वहीं तक है तो हमारे पास। बोले ना, हमारा मंत्र इतनी दूर से काम नहीं करेगा। बोले तब? बोले हमको दीजिए। मैया ने जैसे कहते हैं कि करेजे पर पत्थर रखकर दे दिया भगवान को। अब भगवान शंकर ने लिया, जैसे लिया महाराज क्या नजर मिली, और जो नजर मिली बाबा भूल गए कि हम कहां बैठे हैं। समाधि में ध्यान लग गया बाबा का। भगवान राम जी छोटे हैं लेकिन वहीं से दाढ़ी पकड़ के हिलाए। इधर काग भुसुंडी जी खोद रहे हैं, गए बाबा कुल पोल खुल जाएगी। जागिए, भगवान जगे। भक्त और भगवान का सुंदर परस्पर मिलन होता है। राम जी प्रसन्न हो गए, मैया के हाथ में दे करके चले गए। काग भुसुंडी से कहा आओ चलें, तो काग भुसुंडी ने कहा बस अब आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। रह गए। और भगवान अभी बालक है, समय बीता। गुरु वशिष्ठ को एक दिन, क्योंकि नजर जादू टोना ज्यादातर बच्चों को प्रसूति गृह में लगता है, जहां बच्चा पैदा होता है। ये काम हो गया। भगवान 1.25 महीने के हुए, नामकरण कर अवसर जानी। ओ मोटे मोटे नैनन के तो, ओ मीठे मीठे बैनन के,
सावली सलोनी सूरत के तू हाँ हाँ ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू। अवध बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। हो अवध बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। और काजल के कोरे हाय 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 मेरा जिगर मरोड़े। हाय 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 सभी लोग आइए और प्रेम से भगवान की नजर सभी लोग उतारेंगे। कहेंगे, शब्द ये बोलेंगे, बाद में आप लोग नजर जैसे उतारते काजल ना। के कोरे आए हाय हाय मेरा जिगर मरोड़े। हाय 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 काजल के कोरे हाय 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 मेरा जिगर मरोड़े। रंग रस में भोरे हाँ मैं तुहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 ओ नजर ना लग जाए। आँखों का काजल हाय 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 मेरा जिगर है घायल। हाय 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 वो तेरे प्यार में पागल। होए 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 ओ कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। हो तेरे मुकुट की लटकन हाय 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 तेरे अधर के मुस्काने हाय 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 गिरवा के मटकाने। हाय 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 ओ अवध बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। तेरी प्रीति है टेढ़ी हाय हाय ओ हाय तेरी रीति है टेढ़ी, हाय 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 तेरी जीती है टेढ़ी। पूरी टेढ़ी है। ओ मैं तुहारी रे कजरा रे मोटे मोटे। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए। अरे अवध बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बराबर से नजर ना लग जाए। हाय 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 हो अवध बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए।
पागल, हाय 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 तेरा जिगर है घायल, हाय 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 रंग रस में भोरे, हाय 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 ओ कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, आय हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 ओ अवध बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 मेरे जान मेरे रे गा गा मा मा पा धा धा नी सा रे गा गा मा मा पा धा धा नी सा रे गा गा मा मा पा धा धा नी सा पा धा नी सा पा धा नी सा पा धा नी मा पा धा नी सा पा धा नी सा पा धा नी मा पा धा नी सा पा धा नी सा पा धा नी सा 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 अवध बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे न हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय बोलिए अरे आप नजर लोग भी एक ना बार लग बोलिए। जाए और आवाज बढ़ा के अवध बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे न हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बोले अवध बिहारी सरकार की जय नमः पार्वती पते हारा हार महादेव। भगवान का इतना सुंदर रूप है। कागभूषुंडी जी वहीं रह गए। नामकरण करय अवसर जानी भूप बोली पठाए मुनि जानी। भगवान का नहीं, राम जी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़े हो रहे ना। 1.25 महीने का हो गए भगवान राम, चारों भाई। भगवान की लीलाओं का अनुभव करते हुए, आनंद लेते हुए महाराज दशरथ कौशल्या एक दिन समझते हैं, सोचते हैं कि नहीं अब भगवान हमारे थोड़े बड़े हो गए, इनका जातिगत संस्कार हो गया है, अब इनका नामकरण भी करना चाहिए। और जब नामकरण करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? नामकरण करा अवसर जानी नामकरण करा अवसर जानी भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। गुरु वशिष्ठ को बुलवाया, भेजा। करी पूजा भो पतिया सदाख्या करी पूजा भो पतिया सदाख्या हरिया नाम जो मोने गुण राखा इनके नाम अनेक अनूपा इनके नाम अनेक अनूपा। मैंने पका स्वमति अनुरूपा। मैंने पका स्वमति अनुरूपा। मैंने पका समति अनुरूपा। महाराज गुरु वशिष्ठ कहते हैं, देखिए आज भाव बदल गया है। राजा दशरथ के पास पुत्र नहीं था तो राजा दशरथ स्वयं गए।
आज 4 संतान हो गए, 4 पुत्र हो गए, तो खुद नहीं गए। भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी, भेज दिया मंत्री को, जाओ गुरु जी को, हाँ जा बुला के लिया हुआ। आज गुरु जी को बुलौआ भेजा है, आए गुरु जी का खूब बढ़िया सेवा सत्कार किया। जो जो गुरु वशिष्ठ को पसंद था वैसी हर चीज को, हर वस्तु को उनके सन्मुख रख दिया। पैर धोया, सेवा किया, बिठाया, चंदन वंदन किया। चंदन वंदन अभिनंदन सब हो जाने के बाद सुंदर उनको भोग समर्पित किया और कहा प्रभु पाइए। जब भगवान के घर में महाराज वशिष्ठ तृप्त हो गए गुरुजी, तब कह रहे हैं कि प्रभु एक इच्छा है। का बोले हमारे चारों बेटों का नामकरण कर दीजिए। क्रम से बिठाया और नामकरण शुरू कर दिया। कहते हैं कि हे राजन, मैं क्या इनका नामकरण करूंगा, ये तो बड़े विचित्र विचित्र और इतने नाम हैं, मुझे खुद को नहीं पता, लेकिन मैं नृप कहब कहूंगा जरूर। अब चूंकि संस्कार करना है तो नामकरण मैं कहूंगा। कैसे? स्वमति अनुरूपा, जैसे मेरे विचार में आएगा। आइए हम सभी लोग चलते हैं भगवान के नामकरण की तरफ। लेकिन आप लोगों के अंदर थोड़ी सी वो भक्ति दिखनी। वृंदावन कितने लोग गए हैं? हाँ, इसीलिए कमी है, इसीलिए कमी है। जाइए जरूर एक बार वृंदावन, जाइए जरूर, 2-4 दिन वहां की भूमि पर रुकिए, रमण रेती में लेटिए, जाकर देखिए भक्ति होती क्या है। आइए हम लोग चलते हैं भगवान के नामकरण की तरफ। बाकी अपनी अपनी भक्ति को पकड़ कर बैठिए आप। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। राम जी का नामकरण किया। विश्व भरणा पो सरकार जोई ताकर नाम भरत जस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गुरु वशिष्ठ ने नामकरण शुरू किया और नाम रखना प्रारंभ किया। कैसे? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक
सुपासी। जिनके अथाह समुद्र से अगर एक बूंद भी परमात्मा निकाल करके छिड़क देते हैं अपने भक्तों पर, अपनी सृष्टि पर, तो समग्र सृष्टि। आपके पास 100 रुपया हम आपके गर्दन पर अगर तलवार रख दें और कहें